अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब आप अपने सिस्टम या लैपटॉप की विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो आपके पास इस तरह का एरर शो होगा, वी कैन नॉट क्रिएट अ न्यू पार्टीशन। आप न्यू पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते या फिर विंडोज़ कैन नॉट इंस्टॉल टू दिस डिस्क। अगर आप लोगों के पास इस तरह का कोई भी एरर शो हो रहा है तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं आपको 100% इस वीडियो में जो मुकम्मल मेथड बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि एक एक चीज़ इस वीडियोस की इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को मुकम्मल गाइड के साथ जो है, क्योंकि इसमें थोड़ा ट्रिकी चीज़ है और आपको याद रखने वाली चीज़ है, इसलिए आपने इसको ध्यान से लिसन और वॉच करना है और इस चीज़ को समझना है। हमेशा याद रखिएगा, विंडोज़ की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है लेगेसी और दूसरी हमारे पास होती है UEFI। जी हाँ, जो लेगेसी टाइप थी वो हमारे पास ओल्ड विंडोज़ जो है वो यूज़ होती थी, और जो अभी लेटेस्ट जो है हमारे पास विंडोज़ की टाइप आई है वो UEFI है। हमेशा याद रखिएगा, दो विंडोज़ की टाइप है, एक है लेगेसी और दूसरी है UEFI। और जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है, जो हार्ड डिस्क होती है, उसकी भी दो पार्टीशंस होती हैं। एक होती है MBR पार्टीशन और एक होती है GPT पार्टीशन। जो हमारे पास लेटेस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया वो UEFI जो विंडोज़ की टाइप है। इसी तरह जो हमारे पास लेटेस्ट हार्ड ड्राइव है वो होती है GPT। इससे पहले जो ओल्ड दोनों चीज़ें यूज़ होती थी वो MBR यूज़ होती थी और साथ लेगेसी विंडो हम लोग यूज़ करते थे। लेकिन अभी चूंकि सिस्टम कुछ न्यू है कुछ ओल्ड है, आपको नहीं समझ लगेगी कि ओल्ड कौन सा न्यू कौन सा। और अगर आप लोग ओल्ड या न्यू में ये दोनों में से कोई भी यूज़ करना चाहते तो कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अभी जो रिसेंटली सिनेरियो, इसके मुताबिक मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो आप लोग सिस्टम देख रहे हैं, इस सिस्टम में जो हार्ड ड्राइव लगी हुई है उसकी जो पार्टीशंस हैं, यहाँ पर आप लोग अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये MBR फॉर्मेट में है, लेकिन मैंने जो इसमें USB लगाई है विंडो इंस्टॉल करने की कोशिश की वो UEFI। हालांकि इसमें अगर मैं MBR चूँकि पार्टीशन में है ये हार्ड ड्राइव, इसमें अगर मैं लेगेसी विंडो लगाऊंगा तो फ़ौरन इंस्टॉल हो जाएगी। क्योंकि मैंने UEFI लगाई है तो UEFI मैंने आपको बताया कि ये GPT फॉर्मेट में इंस्टॉल होती है। UEFI विंडो जो है GPT फॉर्मेट में इंस्टॉल होती है। चूँकि इसमें GPT फॉर्मेट नहीं है लेकिन विंडो UEFI है तो इसमें ये इंस्टॉल नहीं हो सकती। मुझे इसमें लेगेसी विंडो बनाकर इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगी। तो जैसे ही मैं ये काम करूँगा तो ये हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब आप लोग क्या काम कर सकते हैं, अगर तो आपके पास एक USB है और आप लोग इजीली जो है बना सकते हैं UEFI या लेगेसी रूफस टूल के थ्रू कैसे बना सकते हैं UEFI या लेगेसी, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दी। एक ये तरीका है। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आपको मुकम्मल हार्ड ड्राइव डिलीट करना पड़ती है और डिलीट करने के बाद आप बायोस में भी ना जाए बेशक, आप लोग यहाँ से आप लोग बल्कि तीन मेथड हैं। आपको एक मेथड यहाँ पर हार्ड ड्राइव का बता देता हूँ। आप लोग यहाँ से हार्ड डिस्क को जो है वो चेंज कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को मुकम्मल यहाँ से डिलीट करके उसके बाद आप न्यू पार्टीशन क्रिएट कर लें जहाँ जो भी करना चाहते हैं। चाहे उस हार्ड ड्राइव को UEF मतलब कि UEF बना लें या लेगेसी मतलब GPT फॉर्मेट में कर लें या MBR फॉर्मेट में कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तीसरा मेथड जो होता है वो आप लोग बायोस में जाकर भी चेंज कर सकते हैं, लेगेसी मोड या फिर UEFI मोड, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा, जो सबसे बेस्ट जो मेथड है, आप विंडोज़ बिल्कुल कोई चीज़ ना छेड़ें। जैसे फॉर्मेट में जो सिस्टम की सेटिंग है, जो हार्ड डिस्क की सेटिंग, आप सब कुछ वैसा का वैसा ही रहने दें। सिर्फ़ और सिर्फ आप क्या करें, रूफस टूल का यूज़ करें और जो आपकी विंडोज़ हैं जिस पार्टीशन में वो बनी हुई है आप उस पार्टीशन का वही आप लोग वही टाइप की विंडोज़ बना लें। सिंपल सा ये मेथड है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, फिर रिपीट कर देता हूँ। जो हमारे पास MBR होती है, MBR पार्टीशन होती है, उसमें लेगेसी विंडो होती है, और जो GPT जो हमारे पास पार्टीशन होती है उसमें हम लोग UEFI इंस्टॉल करते हैं। UEFI लेटेस्ट है और जो लेगेसी है वो ओल्ड थी। तो इस सिनेरियो में मैंने आपको बता दिया है। इस सिस्टम में इस एरर के मुताबिक इसमें लेगेसी विंडो इंस्टॉल हो सकती है
या फिर नहीं हो सकती। अगर आपका अपोजिट की इसके में जो है एरर आ रहा है तो आप लोग फिर UEFI विंडो इंस्टॉल करेंगे। तो अगर आप समझ रही हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। विंडोज़ कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को जैसे कि मैंने बता दिया हार्ड ड्राइव कैसे डिलीट करके दोबारा कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा बायोस में जाकर आप लोग जो मोड होते हैं लेगेसी मोड या UEFI मोड को कैसे चेंज कर सकते हैं, इनके ऊपर आपको अलग से मेरे इसी चैनल को आप विज़िट करके आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेटेड वीडियो। हाँ, अगर आपको वहाँ से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड जो वीडियोज़ वहाँ से नहीं मिलती तो आप लोग कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि विंडोज़ इंस्टॉल करने का मेथड एक अलग से तरीक़ाकार है। रोफस टूल के थ्रू लेगेसी बनाने का, UEFI विंडोज़ बनाने का एक अलग तरीक़ाकार है। इसी तरह पार्टीशन क्रिएट करने का एक अलग तरीक़ाकार है। अगर आप लोगों के हार्ड डिस्क की हेल्थ नहीं पता, आपको हार्ड डिस्क की हेल्थ वगैरह को चेक करना है, तो उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बना दिया। आप हार्ड ड्राइव की जो हेल्थ वगैरह चेक कर, जब आपके सिस्टम में किसी किस्म का कोई फॉल्ट है, किसी किस्म का कोई इशू है, तो आप उसके लिए भी आप लोग चैनल को विज़िट कर सकते हैं। एक एरर आप लोगों को यहाँ भी नज़र आ रहा है। इस एरर का भी मतलब यही है कि ये सिस्टम लेगेसी मोड को सपोर्ट करता है। आपने इसमें UEFI बूट लगाने की कोशिश करें, बूट इंस्टॉल करने की, विंडो इंस्टॉल करने की कोशिश करें, तो वो इसमें इंस्टॉल नहीं होगी। ये जो न्यू सिस्टम है ये फ़ौरन ही आपको स्टार्ट में बता देते हैं। तो सिस्टम न्यू है, लेकिन जो इसमें हार्ड ड्राइव की पार्टीशन बनाई गई थी वो चूँकि ओल्ड सिस्टम में ओल्ड पार्टीशन के मुताबिक बनाई गई थी, इसलिए इसमें ओल्ड टाइप की विंडो ही इंस्टॉल हो सकती है, वो लेगेसी है। UEFI इंस्टॉल नहीं होगी। उसको इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को फिर मुकम्मल ये हार्ड ड्राइव डिलीट करके न्यू पार्टीशन बनाना पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपका इंपॉर्टेंट डाटा कोई भी डिलीट नहीं करना चाहता। डाटा महफूज, हर एक चाहता है कि मेरा डाटा महफूज रहे, सेव रहे। तो उसके लिए फिर सबसे आसान और अच्छा और बेस्ट मेथड यही होता है कि आप लोग रोफस टूल का यूज़ करें और जिस पार्टीशन में आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हो सकती है उसी पार्टीशन में जाकर विंडो इंस्टॉल करें। जो हमारे पास GPT फॉर्मेट होता है उसमें UEFI विंडो होती है, और जो MBR पार्टीशन होती है उसमें लेगेसी विंडो होती है। मैंने बार बार इस चीज़ को रिपीट किया है, क्योंकि ये अक्सर आप एक दफ़ा ये वीडियोस देख भी लेंगे उसके बाद आप फिर इसको भूल जाएंगे। ये चीज़ इतनी जल्दी क्लियर नहीं होती, बहुत ज़्यादा लोगों को इस पर प्रॉब्लम आती है। तो मैंने कोशिश की है कि इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके दिखा दूँ। अक्सर यहाँ पर जाकर अटक जाते हैं, वो कहते हैं मुझे विंडोज़ इंस्टॉल करनी थी लेकिन यहाँ पर मुझे एरर आ गए। ये एरर मुझसे अब सॉल्व नहीं हो रहा, मेरी शायद हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई है या इसमें क्या इशू आ रहा है। वो हार्ड ड्राइव भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये रियल लाइफ में मैंने देखा है कि वो अक्सर लोग यही कहते हैं कि पार्टीशन क्रिएट नहीं हो रही या विंडो इंस्टॉल नहीं हो रही तो ये मेरी हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई। तो हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो अगर आप समझ रही वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।